नमस्ते। आज मेरे साथ ये आकांक्षा गोंदवले है, जो मेरे परम मित्र है हनुमंत गोंदवले, उनकी ये बेटी है। तो पिछले 10 दिन से आनंदपुर में रही है, बार बार आती है अपने पिताजी के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ वो आई है आज तक। तो 10 दिन यहाँ पे रही। शारीरिक लेवल पर क्या क्या बदलाव हुए? बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। योगा हर बार होता है, प्राणायाम होता है, बहुत सारे जो भी डाइट होता है उसमें भी हेल्दी ऑप्शंस दिए जाते हैं और डाइट कभी बोरिंग नहीं लगता। सो इसकी वजह से एनर्जेटिक फील हो रहा है और इनकी सारी रेसिपीज चुरा के लेके जा रही हूँ मैं। जी। सो मेरा पिछले कुछ महीनों से बहुत हेक्टिक शेड्यूल था और इसकी वजह से मैं थोड़ी सी ड्रेन हो गई थी कि इमोशनली थोड़े से एनर्जी डाउन थी मेरी और उसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से मेरा वजन बढ़ता जा रहा था। मैं जिम कर रही थी पर मुझे कार्डियो की बहुत प्रॉब्लम है। आई कैन नॉट डू कार्डियो मच। सो इस वजह से पापा पापा आ रहे थे तो उनसे मैंने जिद की कि मुझे भी आना है, क्योंकि लास्ट 3.5 ईयर्स 3.5 साल पहले मैं आई थी पापा के साथ एंड बहुत अच्छा अनुभव था, इसलिए मैंने इस बार जिद की आने की। और मैं आने के बाद इतना अच्छा वातावरण है, इतनी अच्छी शुद्ध हवा है कि मुझे जाने का भी मन नहीं कर रहा। ये भी बोल रहे रुक जाओ अभी। और आने के बाद मेरा 8 kgs लूज हो गया। 10 दिन में 8 किलो कम हुआ है। यस। तो काफी स्लिम ट्रिम हो गई अभी। पिछली बार से जब आई थी तब बहुत ज़्यादा वेट था। अभी 8 किलो कम हुआ है इन लास्ट 10 डेज और बहुत एनर्जेटिक भी फील हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मैं मन से थक जाती थी कि मैं इतना कर रही हूँ उतना कर रही हूँ, मैं हमेशा कंप्लेन करती रहती थी कि मैं क्या काम करती खुद है से आपको स्टार्टअप्स में? या सो मैं पापा का बिजनेस संभालती हूँ और मेरा खुद का भी स्टार्टअप का काम चलता है। सो मुझे एक भी दिन छुट्टी नहीं मिली लास्ट 4 मंथ से। सो इतनी ड्रेन्ड आउट थी मैं। सो इस वजह से यहाँ आने के बाद मुझे एक सीख जो मैं आज लेके जा रही हूँ, दैट इज कर्मयोग, कि आपको सिर्फ करते रहना है, करता कोई और है, आपके द्वारा किया जा रहा है। और एवरीवन शुड बी हैप्पी इन डूइंग व्हाट दे लव टू डू। और जो काम कर रहे हो मन से करोगे तो और अच्छा होगा। सो अभी जाने के बाद जो भी काम करूंगी मन से करूंगी और बहुत सहजता से करूंगी और बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच आनंद कुज और थैंक यू सो मच सर। कितनी बड़ी बात है कि एक युवा लेडी को अभी ये पता चला है कि कर्मयोग का सिद्धांत, यानी कर्म के ऊपर फोकस करना है, फल ऑटोमेटिकली आने वाला है। और सहजता से हम जितना हम फोकस्ड काम करेंगे उतना हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और हम उन चीज़ों को फॉलो करने जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। लोग यहाँ पर आते हैं, शारीरिक तौर पर तो राहत मिली ही है, लेकिन मानसिक तौर पर और अकम्म होकर यहाँ से जा रहे हैं, है ना। तो ड्रेन नहीं होना है, उल्टा एनर्जेटिक फील करना है, कितना भी काम करे थकते ही नहीं है। इवन मैंने 5-6 दिन उपवास धरा, मुझे एक भी दिन भूख नहीं लगी। सो दैट इज ऑल्सो, आई एम अ फूड लवर, तो मुझे खाने से कोई नहीं रोक सकता। बट अभी मैंने बहुत कंट्रोल पाया और भूख भी नहीं लगी एंड बहुत ज्यादा कंट्रोल आया मुझे। सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं ना। तो सत्संग के सारे लेक्चर सुनती रही? हाँ, सत्संग भी सुना, योगा भी किया, प्राणायाम भी किया और उसके बाद जो एनर्जी आती थी विदाउट एनी फूड, जो प्राण ऊर्जा बढ़ती थी, दैट वाज अमेजिंग। थैंक यू। तो आपके जैसे युवा गर्ल्स को आप क्या बताना चाहेंगे शिवांगू के बारे में, है ना। शुरुआत में जैसे सुनती हैं तो काफी चीचू चूचू करती हैं, तो उनको आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं, नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे साइंटिफिक रीज़न भी होता है उसके पीछे। और अगर आप साइंटिफिक रीज़न समझ के अगर वो करना शुरू करेगी तो आपके अंदर के जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस है, मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे लास्ट 45 डेज से। आने के बाद 1-2 दिन उपवास किया, दूसरे दिन इमीडिएटली दोपहर को आ गए एंड दैट वाज द अमेजिंग थिंग दैट आई फाउंड। और मैं उसी चिंता में थी कि मुझे पीसीओडी पीसीओएस है क्या। मैं पहले दिन वही बोली सर से कि मुझे लग रहा है कि पीसीओएस के सिम्टम्स लग रहे हैं मुझे। सो सर बोले ठीक है हो जाएगा। दूसरे दिन इमिडिएटली पीरियड्स आ गए। सो दैट वाज अमेजिंग। हाँ, सो हार्मोनल जो भी आपके डिसबैलेंस है, जो भी आपके स्ट्रेस है, जो भी आपका मतलब मानसिक शारीरिक दोनों तरफ से आप बहुत ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त फील करेंगे यहाँ आने के बाद। देखो कि आपके एज ग्रुप में जनरली
हर युवती चाहती है कि स्लिम ट्रिम दिखे, सुंदर दिखे, तो उनके लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। बहुत ज्यादा आसान लोग process जिम है। जाते हैं, डाइट करते हैं, कितने कितने सारी चीजें करते हैं, उनके उससे ये शिवांगु की प्रोसेस जो है। एग्जैक्टली। सो आपके अंदर खून की कमी भी होगी, आप मसल लिफ्टिंग करते हैं फिर भी, मेरा वेट बहुत था पर मेरे में खून बिल्कुल नहीं है। सो मैं जब भी ब्लड डोनेशन के लिए जाती थी वहाँ बोलते थे आप में नहीं है खून, क्या निकालो। सो पापा बोलते थे इतना खाते जाता किधर है। एचबी परसेंटेज कम था। एग्जैक्टली। Yes. सो वो इम्यूनिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई। बट रही बात फिजिकली, आप अगर अंदर से खुश हो तो फिजिकली भी आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। Yes. और मैं वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ, मुझे रिसेंटली वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल मिला है। Wow. मैं 100 kgs उठाती हूँ Very डेडलिफ्ट। good, very good. सो मसल अच्छे है बट फैट परसेंट की वजह से कहीं ना कहीं मेरा स्टैमिना नहीं है। सो वो इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। जो फैट लॉस करने के बाद, यहाँ आने के बाद फैट लॉस हुआ बहुत अच्छे से, और फील भी नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं हम, बिकॉज जिम में बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है। मैं तो 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ, फिर भी वेट कुछ इधर का उधर नहीं होता। सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। तो बचपन से मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी वेट की, क्योंकि खाना रुकना नहीं चाहिए। तो खाने पे कंट्रोल नहीं, तो मेरा ऐसा लॉजिक है कि खाना मत रोको, मैं वर्कआउट कर लूंगी जितना चाहे उतना। सो उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ गया और वर्कआउट के लिए ज़्यादा भी टाइम नहीं बचता था। 6:30 बजे ऑफिस से आने के बाद 7 बजे मैं जिम में होती थी। सो आधे घंटे में ट्रैवल करके, चेंजिंग करके, कुछ खाना पीना नहीं, डायरेक्ट जिम। और वहां से आने के बाद भी मैं कुछ खाती नहीं थी, दिन में सिर्फ 1 या 2 बार खाती थी, फिर भी मेरा वेट जाता था। सो खाने से कुछ नहीं होता कि आप स्ट्रेस जो होता है या आप अंदर की जो सेल्फ बिलीफ होता है आपका कि मैं ऐसा ही हूँ, सो आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है, वैसी रहती है। सो वो शिफ्ट नहीं आता इस वजह से। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके जीवन में हर समय ये स्वास्थ्य बना रहे और शिवांगु की प्रचार प्रसार भी आप करती रहे। हाँ। यही शुभेच्छा है आपको। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच।